धोलावीरा। यह शहर गुजरात के कच्छ के रण के बीचों बीच स्थित है और करीब 5,500 साल पहले ये एक समृद्ध और उन्नत नगर था। धोलावीरा सिर्फ एक सामान्य शहर नहीं था। यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली, अद्वितीय वास्तुकला और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे इसे उस समय की एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा बनाते हैं। उस समय यहाँ एक जीवंत संस्कृति का विकास हुआ था, जो आज भी हमें अचंभित कर देती है। चीन के दशक में पुरातत्वविद जगत पति जोशी द्वारा की गई थी। जब उन्होंने इस प्राचीन शहर को उजागर किया, तो जैसे इतिहास की परतें खुलने लगीं। खुदाई के दौरान एक सुनियोजित नगर का पता चला, जिसमें उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला के अद्भुत नमूने देखने को मिले। यहाँ के विशाल जलाशय और जटिल जल निकासी प्रणाली ने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया। पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई ये प्रणालियाँ उस समय की अद्वितीय तकनीकी समझ का प्रतीक हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे शिलालेख भी मिले जिनकी लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे धोलावीरा की कहानी में रहस्य का एक अनोखा रंग जुड़ जाता है। धोलावीरा में जीवन कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना बेहद रोमांचक है। इस प्राचीन शहर में व्यस्त बाजार थे, जहां व्यापारियों की चहल पहल से गलियां हमेशा गुलजार रहती थीं। यहाँ के भव्य समारोह स्थल सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र थे, जहां बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे। धोलावीरा सिर्फ एक साधारण शहर नहीं था, बल्कि यह व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी कनेक्टिविटी अन्य सभ्यताओं के साथ थी, जिससे यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक हब बन गया था। खुदाई में मिलने बड़े पत्थरों पर लिखे शिलालेख, आभूषण और मृदभांड पॉटरी इस बात के प्रमाण है कि यहाँ एक समृद्ध और जीवंत समाज बसता था। धोलावीरा के लोग न केवल व्यापार में निपुण थे, बल्कि उनकी कला और संस्कृति भी अत्यधिक विकसित थी। यहाँ मिली कलाकृतियाँ, जैसे सुंदर आभूषण और बारीकी से बनाई गई मृदभांड, ये दिखाती है कि धोलावीरा के निवासी कला और सौंदर्य के भी प्रेमी थे। धोलावीरा का पतन और परित्याग एक रहस्यमयी घटना थी, जो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इस प्राचीन शहर का अचानक से वीरान हो जाना आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम था, या फिर व्यापार मार्गों में बदलाव की वजह से यहाँ के लोग पलायन करने लगे थे? इन सवालों का जवाब आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जो भी कारण रहा हो, धोलावीरा धीरे धीरे एक उजड़े हुए शहर में तब्दील हो गया। लेकिन इसके परित्याग के बाद भी धोलावीरा ने अपनी गोद में ऐसे अनेक पुरातात्विक खजाने छिपा रखे थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित हुए। आज धोलावीरा के खंडहर हमें उस गौरवशाली सभ्यता की याद दिलाते हैं, जो कभी यहाँ फली फूली थी। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और उन्नत शहरों में से एक था। इसकी उन्नत शहरी योजना, जल प्रबंधन प्रणाली और वास्तुकला इस बात के प्रमाण है कि यह एक उच्च विकसित समाज का हिस्सा था। धोलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली इसे विशेष बनाती है। यहाँ विशाल जलाशय और जल निकासी प्रणालियाँ विकसित की गई थीं, जो ये दर्शाती है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन में बेहद कुशल थे। यह प्रणाली उस समय की तकनीकी उन्नति का उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंधों में जुड़ा हुआ था। यहाँ मिले शिलालेख, आभूषण और अन्य कलाकृतियां इस बात का प्रमाण है कि यह शहर न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। धोलावीरा के खंडहरों से मिली वस्तुएं और अवशेष, जैसे शिलालेख, आभूषण और मृदभांड, हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली, उनकी कला और उनकी सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्थल हमें इस प्राचीन सभ्यता की समझ को और गहरा करने में मदद करता है। 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। ये इसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण और अध्ययन का विषय बना रहेगा। धोलावीरा का यह बहुआयामी महत्व इसे भारतीय इतिहास और विश्व धरोहर में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी धोलावीरा की, एक भूली हुई सभ्यता की, जो आज भी हमें अपनी धरोहर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।